सुख सागर छठा स्कंद 13वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्म हत्या के डर से भयभीत इंद्र का पलायन। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, इंद्र ऐसे महाबली शत्रु को मारकर भी प्रसन्न क्यों नहीं हुआ? श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, वृत्तासुर दैत्य त्वष्टा नामक ब्राह्मण से पैदा हुआ था। अतः वृत्तासुर के मरते ही ब्रह्म हत्या, जिसकी योनि से रक्त बहता था और जिसके शरीर से सड़ी मछली जैसी दुर्गंध आती थी, लोहे के गहने पहने हुए इंद्र के पास आकर उसे निगलने के लिए दौड़ी। इंद्र उसके भय से भागा और वृद्धारूप ब्रह्म हत्या भी उसके पीछे पीछे दौड़ी। जब इंद्र ने उससे बचने का कहीं भी उपाय न देखा, तब वह उत्तर दिशा की छोर पर मान सरोवर के तालाब में एक कमल नाल में जाकर छिप गया। तब वह ब्रह्म हत्या भी भ्रमर रूप होकर उस कमल पुष्प के चारों ओर गुंजार करने लगी। इसलिए इंद्र उसके डर से बाहर नहीं निकल सकता था। जब वह भूख प्यास के कारण अत्यंत दुखी होने लगा, तब लक्ष्मी जी ने उसका पालन किया। जब इंद्र के छिपे रहने से इंद्रासन सूना हो गया, तब ऋषीश्वरों ने वहां का राज्य नहुष को देने का विचार करके उससे कहा कि हम लोग तुझको इंद्रासन का राजा बनाना चाहते हैं। राजा ने उत्तर दिया कि मुझ में देवलोक का राज करने की शक्ति नहीं है। यह बात सुनकर ऋषीश्वर बोले कि तू चिंता ना कर, हम लोग तुझे अपने शुभ कर्मों का फल देकर सामर्थ्यवान कर देंगे। तब तू वहां का राज्य करने योग्य हो जाएगा। जब सब ऋषीश्वरों ने अपने अपने तप जोड़कर जप तप का थोड़ा थोड़ा फल राजा नहुष को देकर उसे इंद्रासन पर आरूढ़ किया, तब उसने इंद्राणी पर मोहित होकर उसको कहला भेजा कि अब मैं इंद्रासन की गद्दी पर आसीन हूँ, अतः अब मेरे पास क्यों नहीं आती हो? ये बात सुनते ही पतिव्रता इंद्राणी ने, जो अपने पति की सेवा के अलावा किसी दूसरे को न चाहती थी, नहुष के डर के कारण गुरु बृहस्पति के पास पहुंचकर प्रार्थना की कि हे गुरु महाराज, राजा नहुष मनुष्य होकर मुझे भोग करने के लिए बुलाता है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट न हो। बृहस्पति जी बोले, तू इसके लिए राजा नहुष से कुछ दिन की अवधि मांग ले और मैं फिर से तेरे पति को इंद्रासन पर आरूढ़ करने का प्रयत्न करता हूँ। तब गुरुजी के इस कथानुसार इंद्राणी ने नहुष से कुछ दिनों की अवधि मांगते हुए उसे संतुष्ट कर दिया। तत्पश्चात बृहस्पति जी ने अग्निदेव को इंद्र को ढूंढने के लिए भेजा। तब अग्निदेव ने बृहस्पति जी के पास लौटकर कहा कि देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के डर से मान सरोवर तालाब के एक कमल नाल में छिपे हुए हैं। जब अग्निदेव द्वारा इंद्र का समाचार ज्ञात होने में अवधि के दिन समाप्त हो गए, तब राजा नहुष का दूत पुनः इंद्राणी को बुलाने आया तो उसने दूत से कहा कि तुम मेरी ओर से राजा नहुष से यह कहना कि मनुष्य जब 100 राजसूय एवं अश्वमेघ यज्ञ कर लेता है, तब वह इंद्रासन का अधिकारी होता है। फिर तुम तो यज्ञ किए बिना ही देवलोक का राज कर रहे हो, अतः तुम सुखपाल यानी कि पालकी में बैठकर और उसे ब्राह्मणों के कंधों पर रखवाकर मेरे पास आओगे, तब तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। यह बात इंद्राणी की सुन राजा नहुष ने काम के वशीभूत हो धर्म अधर्म का विचार न करके अनेकों ऋषीश्वरों व ब्राह्मणों के कंधे पर जबरदस्ती सुखपाल को रखवाकर इंद्राणी के राजभवन को चल दिया। उन ब्राह्मणों ने कभी भार नहीं उठाया था, इसलिए वे शीघ्रतापूर्वक नहीं चल रहे थे। तब राजा नहुष ने कामांध होकर उन ब्राह्मणों एवं ऋषीश्वरों को पैर से ठोकर मारते हुए कहा, सर्प सर्प यानी कि जल्दी जल्दी चलो। तब तो ऋषीश्वरों ने उसका यह बड़ा ही अधर्म देखकर राजा ने नहुष को श्राप दिया कि अरे मूढ़, तू शीघ्र ही सर्प हो जा। यह वचन ऋषियों के मुख से निकलते ही वह सर्प होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार इंद्राणी का पतिव्रत धर्म परमेश्वर ने ही बचाया। तत्पश्चात बृहस्पति जी ने मान सरोवर तालाब पर पहुंचकर कहा कि हे इंद्र, तुम कमल नाल से निकल जाओ। इंद्र ने गुरु को नमस्कार करके विनती की कि हे गुरुदेव,
ब्रह्म हत्या के डर से बाहर नहीं निकल सकता। इंद्र के यह वचन सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, उसका तुम कोई भय मत करो, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने से भगवान श्री नारायण जी मनुष्य को बहुत प्रकार के बड़े बड़े पापों से मुक्त कर देते हैं। अतः तुम भी अश्वमेध यज्ञ करके इस ब्रह्म हत्या के पाप से अवश्य ही मुक्त हो जाओगे और फिर ब्रह्म हत्या तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ न सकेगी। बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर इंद्र कमलनाल से बाहर निकल आए और अश्वमेध यज्ञ करके ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर पुनः देव रूप धारण कर इंद्रासन पर आसीन होकर राज्य करने लगे। और यहीं पर सुख सागर का 13वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो इस अध्याय के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों पर जाकर आप सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल मित्र यशोदा शर्मा जी को हमारा तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आप भी हमारे चैनल का मित्र बनना चाहते हैं, नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मात्र 29 रुपये प्रति माह से आप हमारे चैनल के मित्र बन सकते हैं।